अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज़माइशों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आज़माइशें रब ताला की तरफ से आती हैं। इन्हें सब्र और हौसले के साथ झेलें क्योंकि अच्छा वक्त आने में देर नहीं लगती और अल्लाह मियाँ आज़माता है इंसान को, तकलीफ़ दे के, आज़माइशें दे के। अल्लाह ताला हमें आज़माइशों पे पूरा उतरने की तौफीक। जरा तवज्जो फरमाइए, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है? ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बड़ा अरसा वक्त अच्छा गुजरा, तलाक हो गई, बीवी चली गई। एक बाग भी दिया तोहफे में। बाद में आदमी पूछने लगा, हुजूर आपने बीवी को तलाक दे दी, क्या मामला था? आप फरमाने लगे, कोई मसला नहीं, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, परहेजगार थी, अच्छी थी, फरमा बरदार। अंदाज देखिएगा। कहने लगा, जनाब अजीब बात है, तलाक भी दे दी और अच्छी भी बड़ी थी, किस बात पे तलाक दी? आप फरमाने लगे, वो मेरे साथ 27 साल रही है। कितने साल? और मैं इंतजार करता रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तकलीफ नहीं देता उससे अल्लाह नाराज होता है। मैंने 27 साल इंतजार किया, उसके तो कभी सर में दर्द नहीं हुआ था। तो आप फरमाते हैं, मैंने उसे एक बाग दे के भेज दिया उसके मेके। मैंने कहा, तेरे ऊपर चूंकि आजमाइश नहीं आती तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुझसे नाराज है तो मुझसे भी हो जाए। मानने लगे, इस ख्याल में मैंने उसको भेज दिया है कि उसमें तो तकलीफ ही कभी नहीं आई। हमारे यहाँ जरा जरा सी आजमाइशें हैं और लंबे चौड़े पहाड़ हैं। और एक और बात सुन ले, आजमाइशों में जो जीना सीख जाता है ना, रब करीम उसे दर्जे भी बड़े ही अता फरमाता है। जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं ना बनता, फिर उसे खुदा की रहमत आगे बढ़ के सहारा अता फरमाती है। अपनी जिंदगी के अंदर आजमाइश से लड़ना, तकलीफ सहना, ज़हन बना ले, तकलीफें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, बीमारी आएंगी, मुझे बर्दाश्त करना। जिसके अंदर बर्दाश्त है उसका हौसला बहुत बड़ा है, और जो बर्दाश्त से आ रही है वो खत्म हो जाएगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है, हजरत आयशा की बड़ी बहन है। ये वही है जो गारे सौर में मेरे नबी को खाना पहुंचाया करती। 90 साल से ज्यादा उम्र होगी हजरत अस्मा की, और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई और उनके साहिबजादे लड़ाई कर रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। आंखों से उन्हें नजर नहीं आता हजरत अस्मा को, बूढ़ी हो गई, साहिबजादा जिहाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा के पास आए और आके कहने लगे, अम्मा मेरे कुछ साथी भाग गए हैं, कुछ कमजोर हो गए, हज्जाज के साथ मेरा मुकाबला है। वालदा बड़ा कम नजर आता है, परेशान है, 90 साल से ज्यादा उम्र है। और माँ गली में झगड़ा हो रहा हो तो बेटे से कहती है, बेटे तू अंदर आ जा जल्दी से, तू ना बीच में हिस्सा ले ले। वालदा से आके पूछते, अम्मा मैं क्या करूं, हज्जाज के खिलाफ लड़ रहा हूं, बहुत सारे साथी कुछ चले गए हैं डर के, कुछ जो है वो कमजोर पड़ गए, कुछ ने वो बुज़दिल नहीं है, वो कमजोर नहीं, लेकिन उन्होंने हिकमत समझी है थोड़ी देर के लिए चला जाना। माँ कहने लगी, बेटे पहले तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं, दौलत के लिए तो नहीं लड़ रहा, इक़्तिदार के लिए तो नहीं लड़ रहा। कहने लगे, अम्मा कसम अल्लाह की इज्जत की मैं हक पे हूं, मैं फिक्र इमाम हुसैन का वारिस हूं, मैं जालिमों से लड़ रहा हूं। तो माँ कहने लगी, बेटे जा। फिर वालिदा कहने लगी, जा मेरा बेटा, और जाके उसके साथ लड़ाई कर। अगर तू फतह याब हो गया तो मैं शुक्र अदा करूंगी, और अगर तू शहीद हो गया तो मैं कयामत में तेरे ऊपर फख्र करूंगी। तो कहने लगे, अम्मा वो बड़े जालिम है। बूढ़ी माँ का हौसला देख, वो बड़े जालिम है, वो तो मुसला कर देते हैं, नाक कान गला काट देते हैं, इतना सख्त मेरा दुश्मन है। वालदा कह रही है बेटे से, 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा बकरी को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तुझे एक वक्त होगी जब तीर लगेगा, जब तलवार लगेगी। नाक कान काटते तुझे क्या तकलीफ होगी, अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। जा मुझे बहादुर की मां बनने का शरफ दे, बुज़दिल की मां बनने का शरफ ना दे। ये दलेर मां का हौसला। ये लफ्ज क्या के बेटे को भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े, 14 दिन तक आपकी लाश लटकी रही, लेकिन 14 दिनों तक आपके वजूद से खुशबू ही आती रही। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपकी मां को बुलाया, हजरत अस्मा आई,
کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا؟ لٹک رہی ہے؟ ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک، کیا کہتے ہو؟ تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ پھر بتا لو، تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے، کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا، کسی ظالم کے آگے جھک تو نہیں نا گئی، کہیں اس نے گلا کٹایا ہے، کہیں جھکایا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہنے لگے تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی کہ اس کی لاش کو ہٹا دوں؟ آپ فرمانے لگے جس رب نے اسے شہید ہونے کا حوصلہ دیا ہے وہ اسے قبر کی اعلیٰ جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں، اور سرخیل ہے وہاں کے مسلمانوں کے عزیزوں، تکلیفوں کو آگے بڑھ کے وصول کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ لوگ چیختے چلاتے ہیں، کفر بولتے ہیں، گھروں میں فوتگی ہو جائے تو کفر۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی کے سگے بھائی تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی، حضور نے فرمایا جاؤ انہیں چپ کراؤ، صحابہ گئے خاموش نہیں، پھر رونے لگی، فرمایا چپ کراؤ انہیں، پھر چیخنے لگی، تیسری بار حضور نے فرمایا نہیں چپ کرتی تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، انہیں پتہ نہیں جو بین کرے سر پھاڑے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ مارے وہ تو میری امت میں شامل ہی نہیں ہے، تو میری امت میں شامل ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، شریعت اسلامیہ حوصلے کی بات کرتی ہے، صبر کی بات کرتی ہے، گھروں کے اندر ذرا ذرا سی بات پہ بے صبری کرنا، ذرا دو چار جملے بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے، ایک بے رخی بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آنے والی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے، بے صبری ہے، ہماری کم حوصلہ ہے اور تحمل مزاجی سے دور چلے گئے ہیں، اس لیے ہمارے غم بھی روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرے اللہ ہمیں حوصلے عطا فرمائے، اور ساتھ رب کریم ہمارے اوپر وہ والا فضل فرمائے اس طرح وہ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں حوصلے اور صبر کے ساتھ زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعوانا ان الحمد۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔